Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.6, question number 1, solve. Two equations are given, one is linear and the second one is quadratic equation. First one is linear equation. When the exponent of the variable is 1, then such equations are linear equation, and the second one has degree 2, so it is quadratic equation. So linear equation, quadratic equations को जब हम solve करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल के सेकंड में डालते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसमें से हम एक्स की वैल्यूज़ को निकालेंगे, वेर एक्स इज इक्वल टू -2y. ठीक है, प्लस है उधर जाके -2y हो जाएगा. ओके, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकाल के सेकंड क्वाड्रेटिक में डालनी है. सो पुट इन सेकंड इक्वेशन. कि सेकंड इक्वेशन आपने लिख दी है और उसमें जहाँ x है वहाँ x की वैल्यूज़ डालकर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है. सो वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32. सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x दैट इज -2y. तो हमने इस x की जगह -2y होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32. फर्दर सिंप्लीफाई करें, -2y स्क्वायर आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32. तो दोनों को ऐड कर दें तो 8y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32. डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड. सो 8 को डिवाइड कर दें बोथ साइड. सो y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32/8. कटिंग करें तो y की वैल्यूज़ y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. अब चूँकि हमें y की वैल्यूज चाहिए, y स्क्वायर नहीं, सो टेकिंग रूट रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं. ठीक है, y इज इक्वल टू 4 का रूट आ जाएगा 2. सो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़ y की प्लस -2. अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो ये जो x इज इक्वल टू -2y है, इसको अगर हम पुट इन x इज इक्वल टू -2y. इस इक्वेशन में हमने y की जगह y की वैल्यूज़ डाल देनी है टू गेट x. सो x इज इक्वल टू -2y की जगह y की वैल्यूज़ डाल दें. अच्छा, पहले आपने प्लस डालनी है फिर माइनस. तो हम इसमें बारी बारी इस तरीके से कर लें कि इफ़ y इज़ 2 then x इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा -2 2 ज़ा 4. x की वैल्यूज़ आ गई 4. एंड इफ़ y is -2 then x is equal to -2 into -2, that we get minus into minus plus 4. सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इसमें, आप लोगों ने सोल्यूशन सेट, चूँकि x और y वेरिएबल्स गिवन है तो सोल्यूशन सेट जो है वो ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा. सो सोल्यूशन सेट इज पहले हमने x की वैल्यूज़, हमारे पास x की वैल्यूज़ -4 आई है, y की वैल्यूज़ जब 2 थी तो x -4 आया. ठीक है, x की वैल्यूज़ 4 आई जब y की वैल्यूज़ जो है -2 थी. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है. पहले हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x होता है, ठीक है, और फिर y होता है. सो दोनों वैल्यूज़ को आपने इस तरीके से ऑर्डर पेयर्स में लिखना है सोल्यूशन सेट की फॉर्म में. ओके, सोल्यूशन सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इकट्ठा अगर लिखना चाहें सोल्यूशन सेट तो क्या आ जाएगा, चूँकि -4 +4 आई है x की वैल्यूज़, तो +-4 कॉमा, और y की वैल्यूज़ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो +-2. ये इस तरीके से भी आप इसका सोल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं. दोनों ठीक है. ठीक है, और करके आप इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, सेकंड मैंने 5th पार्ट लिया है जिसमें बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और सेकंड भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वो इस टाइप के इक्वेशंस में आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट बैलेंस करना होता है. ठीक है, यहाँ अगर आप देखें
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 3 है। यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशेंट है 5 और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशेंट है 1। तो आपने किसी एक वेरिएबल के कोफिशेंट को बैलेंस करना है, सेम करना है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को सेम करते हैं या वाई स्क्वायर के कोफिशेंट को सेम करते हैं। यहाँ अब अगर हमें देखूँ तो वाई स्क्वायर का कोफिशेंट है 5 और यहाँ अगर मैं 5 ले आऊँ तो इन दोनों के कोफिशेंट बैलेंस हो सकते हैं। सो मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड विथ 5। ओके, 5 के साथ हम इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन लिखें 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3। सो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट और राइट साइड हर एक टर्म के साथ। तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 15। ये मेरे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अगर अब देखें आप तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है। सो अब देखें दोनों में इक्वेशन में 5y एंड बोथ आर हैविंग सेम साइन। हमने किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो यहाँ हम दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 15 और फर्स्ट इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4। ओके, दोनों को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज द साइन। ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आप 15 में से 4 माइनस कर दें तो ये जी आ जाएगा 11x स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 15 में से 4 माइनस कर दें तो आ जाएगा जी 11। ओके, divide 11 on both sides to get x. So x square is equal to 11 by 11. कटिंग कर दें तो x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। So x square is equal to 1 taking root. So x is root ले लें। So x square under the root that is equal to 1 प्लस माइनस साथ लगाएंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस 1। दोनों तरफ रूट लगा लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब हमें y की वैल्यूज़ भी चाहिए तो y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यूज़ है प्लस 1 माइनस 1 दोनों 1 बाय 1 किसी भी एक इक्वेशंस में, इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, सेकंड में डालते हैं, थर्ड में डालते हैं। किसी एक इक्वेशन में आप डाल के y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे ईजीएस्ट इक्वेशन सेकंड है तो हम सेकंड में डालेंगे। सो पुट इन second equation. So if x is 1 then the second equation is 3x square plus y square that is equal to 3 putting the values of x that is 1। अच्छा, अब यहाँ देखें 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ देखें चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास तो आप एट अ टाइम एक ही दफ़ा प्लस और माइनस वैल्यूज़ यहाँ इसमें डाल सकते हैं क्योंकि अगर हम -1 भी डालें तो तब भी हमारे पास जो है वो आंसर आपको पॉजिटिव ही देगा। मीन्स के -1 का स्क्वायर भी हमें 1 देता है और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी जो है वो हमें आंसर 1 ही देगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आप एक ही दफ़ा इसमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं प्लस माइनस दोनों, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3 और वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और टेकिंग रूट जब इसका रूट लेंगे वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 का रूट 0 ही होता है, कटिंग कर दें तो वाई इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब इसी तरीके से
हम x की वैल्यूज -1 डालते हैं. इफ़ x इज़ -1 इक्वेशन में डालें, सो 3x² + y² दैट इज़ इक्वल टू 3. तो ये आ जाएगा 3 -1² + y² दैट इज़ इक्वल टू 3. और -1 का स्क्वायर +1 तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस y² दैट इज़ इक्वल टू 3 और y² इज़ इक्वल टू 3 - 3. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आंसर दोनों से ही सेम आएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे आप +1 डालें -1 डालें. ठीक है. सो y² इज़ इक्वल टू 0, और सॉरी टेकिंग रूट स्क्वायर, और यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यूज़ यहाँ भी 0 आ जाएगी. ठीक है. अब सोल्यूशन सेट आपने उसी तरीके से लिखना है. पहले हमने x की वैल्यूज़ डाली 1. ठीक है. तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज़ पहले हमने 1 डाली तो y 0 आया. ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, कॉमा, फिर हमने x की वैल्यूज़ -1 डाली तो उससे भी हमें आंसर 0 मिला. तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है. इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है. कोफिशिएंट जो है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बैलेंस करना होता है. समटाइम्स क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है कोफिशिएंट बैलेंस होते हैं. आपने जस्ट डायरेक्ट देखना है कि अगर कोफिशिएंट जो है वो बैलेंस है तो अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करें, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करें. ठीक है. सो ये यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है.